तो मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज वीडियो यूपीपीएससी आरओ के बारे में है। इसके बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे। उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी के बारे में ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, सर इसके बारे में बताइए एग्जाम में कैसे क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे करें, प्री मेंस कब कैसे क्या होता है, इन सब बारे में डिटेल बताएंगे। बताने से पहले एक चीज़ आप लोगों को और बता दें कि मैंने एग्ज़ाम दिया था यूपीपीएससी आरओ का मेंस का 2021 का। प्री के बाद मेंस होता है, मेंस का एग्ज़ाम दिया था। इसका मेरे पास एडमिट कार्ड था तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मेंस का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ रोल नंबर है, इस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी क्या है, नाम आप लोग देख सकते हैं। एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, कस्तूरबा मार्ग, ये आप देख सकते हैं यहीं यूपीपीएससी के ऑफिस में हुआ था। और पेपर 2 दिन होता है मेंस का, आप लोग देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ का, जनरल हिंदी, जनरल वोकेबुलरी का, ये सब एक ही दिन होता है। 24 तारीख को हुआ था। और हिंदी ऐसे एक दिन होता है 25 तारीख को। टाइमिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यही लगभग हमेशा टाइमिंग रहता है। इसके बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊँगा। तो ये बताने का सिर्फ एक पर्पज़ था कि आप लोग देख लें कि यहाँ पे जो जानकारी दी जाएगी आपको सही जानकारी और प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत मिसलीड करने वाले, जो एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिए वो सब भी वीडियो स्ट्रेटजी बताने लगते हैं। तो मेरा बताने का पर्पज़ आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था, आप लोगों को सही जानकारी मिली, इस वजह से मैं सोचा एडमिट कार्ड लगा कर आप लोग दिखा सकता हूँ। अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। नहीं तो इस बार मुझे भी एग्ज़ाम देना ही है। अगर रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा एग्ज़ाम देंगे। आप फॉर्म आने वाला है तो अप्लाई भी करेंगे। तो आप लोगों के साथ ही तैयारी करेंगे। बस फ़र्क इतना है कि हम जॉब के साथ तैयारी करें। जिसके पास आप लोग बस जॉब नहीं होगा तो पूरा फुल डे तैयारी करेंगे। मेरा तो 10 से 5-6 तक जॉब ही रहता है, उसी में प्रिपरेशन करते हैं। और पहले भी करता था, उसी के साथ साथ मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। तो आप लोगों की स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे जॉब करते हुए मैं निकाला था, तो वो भी स्ट्रेटजी बताएंगे। और जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए भरपूर टाइम है, अभी तो बहुत सारा समय है, तो आराम से कर सकते हैं। बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है। प्री के लिए कोई कोचिंग या नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, प्री तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस के लिए कोचिंग या नोट्स लेना आपको लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एसे का होता है। तो प्री के लिए कोई इतना होगा जो लोग खड़ा करना है ऐसा कुछ है नहीं, प्री आराम से आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को बताएंगे, बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी सब कुछ बताएंगे। तो पूरा अंत तक वीडियो आप लोग देखिएगा और पूरा डिटेल जानकारी आज देने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यूपीपीएससी आरओ 2022 इसका विज्ञापन आने वाला है, नवंबर में विज्ञापन आ जाएगा और एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होगा। तो आप लोगों के पास अभी 6 से 7 मंथ टाइम है, तो इसमें आराम से इजीली आप लोग कर सकते हैं। प्री का, मेंस का भी कर सकते हैं, प्री का भी कर सकते हैं। 6-7 मंथ बहुत टाइम होता है। प्री के लिए तो 2-3 मंथ सफिशियंट होता है, आप इजीली आराम से कर सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे। और वैकेंसी क्या लगभग 300-350 के आसपास रहेगा। इसमें आरओ दोनों रहेगा। अभी डिटेल जानकारी अब विज्ञापन आएगा तो ही पता चलेगा। वैसे 200 आरओ जो है सेक्शन ऑफिसर बन गए हैं, तो वैकेंसी खाली हुई है ज़्यादा। अब देखते हैं आगे कितना आता है विज्ञापन में, लेकिन वैकेंसी तो रहेगी ठीक ठाक इस बार। तो आगे चलते हैं। इस परीक्षा के पीपीटी आप लोगों की बना दिया हूँ, जिससे आप लोग सुविधा रहे देखने में, पढ़ने में। इस परीक्षा के माध्यम से आयोग कहाँ कहाँ पे जॉब आपको मिलती है वो डिपार्टमेंट लिखा गया है। आपको उत्तर प्रदेश सचिवालय मिलती है, जो काफ़ी फेमस है। सचिवालय काफ़ी लोकप्रिय है, यहाँ पे सभी लोग जाना चाहते हैं। इसकी कट ऑफ सभी लोग प्रेफरेंस फर्स्ट पे ही रखते हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग इलाहाबाद, ये लोक सेवा आयोग में ही समीक्षा अधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, इसमें भी होते हैं। ये 4 जगह हैं जहाँ आपको आरओ का जॉब रहता है। और लोकेशन रहता है लखनऊ और इलाहाबाद, 2 जगह। आप लोग देख सकते हैं, यह बहुत अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। मैं सारा लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों कैसे बने, आपको यूपीपीएससी एग्ज़ाम कराता है, उसको आप पास करेंगे तो आप समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर बन जाएंगे। शैक्षिक योग्यता क्या है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आरओ के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आरओ के लिए भी ग्रेजुएशन ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ओ लेवल होना चाहिए, या ओ लेवल के साथ बहुत सारी समकक्ष डिग्री जो यूपी सर गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला था, आपको पता होना चाहिए अगर आप आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओ लेवल के लिए 10-12 जो है सर्टिफिकेट हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिजिटल एप्लीकेशन, ऐसे करके है 10-12। उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे आरओ वालों के लिए। सिर्फ आरओ वालों के लिए बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन सिर्फ रहें तो आराम से वो बन सकते हैं।
आयु सीमा 21 से 40 है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। 21 से 40 बहुत सफिशियंट एज है, तो आराम से कर सकते हैं। और जो रिजर्वेशन है उनका 3 साल 5 साल है, वो सब आपको पता ही होगा। तीसरी, समीक्षा अधिकारी की चयन प्रक्रिया क्या है? इसके लिए आपको 2 परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है। आपको प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा। प्री, मेंस। खास बात इसमें है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, और जॉब है पीसीएस लेवल का, इसमें इंटरव्यू नहीं है। ये बहुत खास बात है, इसके लिए इसी के लिए काफ़ी लोकप्रिय है कि आप पीसीएस वाली जॉब इजीली पा सकते हैं, फिर सिर्फ 2 एग्ज़ाम देकर, और इसका मेंस भी टफ नहीं है, तो आप आराम से ले सकते हैं। आप एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं आराम से, कोई डाउट नहीं है। बस आप प्रिपरेशन करते रहें। अब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बारे में आप लोगों को डिटेल बता देते हैं कैसे क्या होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक होता है जीके का, जिसका रहता है 140 क्वेश्चन, और दूसरा है हिंदी का, इसका रहता है 60 मार्क्स। टोटल 200 मार्क का पेपर होता है। 200 मार्क में लगभग 120 के आसपास आपका मार्क्स हैं, 120-22 है, तो आप आराम से इजीली प्री क्वालिफाइड रहते हैं। 120-125 तक हैं, तो आराम से आप क्वालिफाइड हैं प्री के, और आप मेंस का एग्जाम देंगे, एकदम बेहतरीन धूमधाम से आप देंगे। तो आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रेटजी आगे बताना जा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, 140 नंबर का जीके और 60 नंबर का हिंदी। मुख्य परीक्षा में 400 अंक का होता है मुख्य परीक्षा, और इसमें ये सब्जेक्ट लिखा गया प्रथम प्रश्न पत्र में 120। ऑब्जेक्टिव, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, वो 120 मार्क का होता है। दूसरा पेपर हिंदी का होता है, हिंदी लेटर आलेखन रहता है, वो 100 मार्क्स का होता है। तीसरा पेपर होता है हिंदी का, वोकेबुलरी वगैरह रहता है, वो 30 मार्क्स का होता है। और चौथा पेपर होता है आपका एस्से का, ये होता है 120 मार्क्स का, वही लिखा गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो टोटल मिला के 400 मार्क्स हो गए आपके। 400 मार्क्स हो गए हैं। अब इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे एग्जाम होता है, ये आपको पहले दिखाया भी था एडमिट कार्ड में अपने, देख लीजिए यहाँ पे। ये जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पूरा 2 घंटे टाइम मिलता है, एकदम बिल्कुल प्री जैसा रहता है, एकदम प्री जैसा ही, कोई टफ नहीं रहता है इसमें। जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें सारांश वगैरह लिखना पड़ता है, गद्यांश रहता है, उसका आंसर देना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है डिटेल में। कन्वेंशनल है तो लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा है जनरल वोकेबुलरी एंड ग्रामर, इसमें 30 क्वेश्चन रहता है, वही जो प्री में रहता है 60 क्वेश्चन। इसमें 1-2 चैप्टर कम है, आगे आपको बता देंगे। हिंदी एस्से है, हिंदी एस्से निबंध है, 3 निबंध लिखने के लिए आता है, आपको 3 घंटे टाइम दिया जाता है। इसमें जनरल हिंदी वाले में कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आता है, ये सब है। तो आप लोग देख लीजिए, ये मेंस का सिलेबस है। आज मेंस के लिए स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे, आज सिर्फ प्री के लिए बताएंगे। प्री के लिए कौन सी बुक सफिशिएंट रहेगी आप लोगों के लिए, उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। मेंस के लिए कभी अलग वीडियो एक बना देंगे, अभी मेंस में टाइम है। आप लोग इतना देख सकते हैं, आप साथ साथ मेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप एक निबंध लिखिए डेली, और हिंदी आलेखन में सारांश वगैरह लिखिए, तो आप एक एस्से के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्री की। प्री में क्या होता है, प्री के आप देख सकते हैं भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान और पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, कृषि, उत्तर प्रदेश स्पेशल, करंट अफेयर, रीजनिंग, ये टोटल 8-9 टॉपिक टोटल हैं। इतने से ही आने हैं पेपर में। आपको ऐसा तैयार कर देना है कि जिससे कि आपको 120 मार्क्स आ जाएं। 200 है हिंदी मिला करके, अगर इसका जोड़ा जाए तो 140 है, और हिंदी का 60 मार्क्स है। 60 मार्क्स में 55 मार्क्स इजीली लाया जा सकता है, कोई टफ काम नहीं। उसके लिए एक बुक बता देंगे, उसी में सारा क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर का मिला भी सकते हैं। 55 आप यहाँ से ला दिए, अगर वहाँ से 70 मार्क्स ला दिए, 140 में अगर 50% ला दिए, आपका 125 मार्क्स हो गया, आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको 70 मार्क्स लाना है इससे। जो मैंने पढ़ा था, मैं तो जॉब कर रहा था, उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन किया था, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं ज़्यादा बुक पढ़ा ही नहीं था। आराम से सिर्फ 2-3 चीज़ किया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो आपको करना है घटना चक्र का बुक पढ़ना, प्रीवियस ईयर का जो अवलोकन आता है हर सब्जेक्ट का, उसमें से मैंने अर्थव्यवस्था का नहीं पढ़ा था, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, इकोनॉमिक्स सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा था। आप इसे स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बिना इसके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और बाकी भूगोल का आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है, और एक ही बुक में आप आराम से कर सकते हैं, अलग अलग बुक है।
एक ही बुक में दोनों दिया है। और उसी के साथ साथ भूगोल में ही आपका कृषि है। कृषि में आप भारत का भूगोल देखेंगे तो उसी में कृषि का चैप्टर दिया गया है, और विश्व भूगोल में भी आगे कृषि का चैप्टर दिया गया, वहाँ से आप कृषि का कर सकते हैं। आप भूगोल का देख लिए, भूगोल का सिर्फ घटना चक्र लीजिए, आप भूगोल से ही आप कृषि का भी हो जाएगा। इससे आपका 2 चैप्टर हो जाएगा, भूगोल का भी हो गया, आपका कृषि का भी हो गया। भूगोल हो गया, कृषि हो गया। अब आता है इतिहास का। इतिहास का भी आपको घटना चक्र ही पढ़ना है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि प्राचीन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्राचीन से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो प्राचीन के लिए आप लूसेंट वगैरह पढ़ लीजिए, उतना सफिशिएंट रहेगा। लेकिन इसमें प्राचीन बहुत ज़्यादा दिया है तो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ लूसेंट पढ़ा प्राचीन के लिए, और बाकी घटना चक्र पढ़ा। मॉडर्न है और मिडावल है, ये सब घटना चक्र ही पढ़ा था। यहाँ से हो जाएगा हिस्ट्री की, आप समझ गए, घटना चक्र पढ़ना है और प्राचीन के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए। तीसरा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए आप घटना चक्र ही मैंने पढ़ा था, उसी से दे दिया था, उसी से क्वेश्चन फंसे भी थे आराम से। पॉलिटी के लिए घटना चक्र पढ़िए। पॉलिटी बहुत सिंपल पतली बुक आती है घटना चक्र की, आप उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ डालिए, वो हर एग्जाम में आता है, उस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपको अगर मेंस लिखना है, पीसीएस मेंस लिखना है, यूपीएससी मेंस लिखना है, उसके लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। अगर सिर्फ इसका एग्ज़ाम देना है, प्री का ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देना है, तो आप घटना चक्र का आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन फंसेंगे उसी से। अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ना है। अर्थव्यवस्था मैं पढ़ा नहीं था, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ा था, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा। लेकिन यहाँ है कि मैंने करंट अफेयर का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आता है उसको पढ़ा था अच्छे से, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें लगता है कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता है, और बाकी मैंने इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं पढ़ा था। जो डायरेक्ट सही सीधी बात है वही बता रहा हूँ आप लोगों को। कृषि आप लोगों के लिए बता ही दिया, कृषि आपका ज्योग्राफी घटना चक्र में है, वहाँ से हो जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए मैंने क्या फॉलो किया था आप लोग बता दें। यूपी स्पेशल जीएस वर्ल्ड पे एक टीचर हैं इमरान सर, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। उनका 3-4 वीडियो है यूपी स्पेशल पे, अभी भी पढ़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए जीएस बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, मैंने उनसे पढ़ा था इसलिए मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा। उस क्वेश्चन भी वहीं से आए थे, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आया था। जो 3-4 वीडियो है लगभग 2-3 घंटे का, आराम से आप देख सकते हैं। पूरा वो यूपी आपका कवर करा देंगे 3-4 वीडियो से ही। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देखूंगा, लगा दूंगा। अब लिख दे रहा हूँ, जीएस वर्ल्ड कोचिंग आप लोगों को पता होगा, यूपीएससी पीसीएस कोचिंग है, उस पर इमरान सर पढ़ाए हुए हैं यूपी स्पेशल। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे डालेंगे यूपी स्पेशल का वीडियो आ जाएगा, 3-4 वीडियो है, वहाँ से कर लेंगे, आपका कवर हो जाएगा। कोई अलग से घटना चक्र वगैरह नहीं पढ़ना, घटना चक्र बहुत ज़्यादा डिटेल दिया है, उतना आता नहीं है। हाँ, लेकिन यूपी स्पेशल का करंट अफेयर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें सर करंट अफेयर भी कराते हैं, ये कराए थे तो इस साल भी कराएंगे, वहाँ से कर लीजिएगा, वहाँ से यूपी स्पेशल का हो जाएगा। और करंट अफेयर का बता दें, करंट अफेयर का बहुत सारा क्वेश्चन आता है वहाँ पे, लगभग 20% के आसपास क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर के लिए मैंने स्टडी IQ से पढ़ा था, स्टडी IQ डॉक्टर गौरव गर्ग से कोर्स लिया था करंट अफेयर का, डॉक्टर गौरव गर्ग। काफ़ी बेनिफिट मिला वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं उनके करंट अफेयर से। तो आप चाहें तो स्टडी IQ का डॉक्टर गौरव गर्ग का कोर्स ले सकते हैं, 700-800 में आता है 1 साल का, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप घटना चक्र वगैरह की बुक आती है, वहाँ से कर लीजिए, लास्ट टाइम में निकलता है क्रक्स वगैरह घटना चक्र का, वन लाइनर निकलता है, या घटना सागर का, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने किया मुझे अच्छा लगा, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन फंसा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन लगभग आया हुआ था, वहाँ से आप कर सकते हैं डॉक्टर गौरव गर्ग। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या लगता है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बुक वगैरह ले लीजिए, घटना चक्र की बुक आएगी लास्ट टाइम में, उससे कर सकते हैं, उससे भी हो जाता है। रीजनिंग का बहुत आसान क्वेश्चन आता है, आप एसएससी का कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, या तो आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर RO का आता है, वहाँ से देख लेंगे। 1-2 साल का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग बहुत आसान है, उसमें कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आप देख लेंगे। जैसे मैं पिछले साल का जो करंट अफेयर क्वेश्चन आया है 1-2 साल का, उसको मैं डाल दूँगा वीडियो पर। आप लोग अब समझ गए होंगे, एक बार समरी में बता देता हूँ। आपको जनरली पढ़ना है घटना चक्र की बुक, घटना चक्र का, और उसके साथ आपको देखना है लूसेंट। ये 2 चीज़ कर लेंगे, आपको आराम से प्री निकल जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए बता दिए आपको, जीएस वर्ल्ड पे इमरान सर का है यूपी स्पेशल, इमरान सर का। दूसरा चीज़ है करंट अफेयर का, करंट अफेयर डॉक्टर गौरव गर्ग से मैंने किया था स्टडी IQ से। आप चाहें तो
घटना चक्र से कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए बता ही दिया। और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब घटना चक्र कीजिए आप। और इकोनॉमिक्स मैंने नहीं किया था, इसलिए इकोनॉमिक्स बारे में नई जानकारी दे पाऊँगा। लेकिन हाँ, आपको इकोनॉमिक्स अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हो, आप करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाइएगा इकोनॉमिक्स का। जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप बुक से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दूसरी चीज़ है कि रीजनिंग का बता दिया हूँ, ये सारा जानकारी आपको मिल गया। कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र लूसेंट पढ़ना है। यूपी स्पेशल का जीएस वाला वीडियो देख लीजिए। करंट अफेयर का आप बुक से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए, या तो मैंने डॉक्टर गौरवगर से पढ़ा था, वहाँ से पढ़ लीजिए। ये हो गया आपका प्री का, इसी से आराम से निकल जाएगा। हिंदी कहाँ से करेंगे? हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें 60 में से आप 55 इजीली लाया जा सकता है। लोग 58, 60 तक नंबर लाते हैं। मेरा खुद था 58 था, 58 या 57 था, ऐसे ही मार्क्स था। मैंने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था सिर्फ घटना चक्र की बुक। पतली सी बुक आती है, आप घटना चक्र आरो आप डाल देंगे। फ्लिपकार्ट वगैरह से लेना चाह रहे हैं तो ले लें, नहीं तो बुक शॉप से ले सकते हैं। आपको बहुत सारी बुक नहीं पढ़ना है कि आप कोई बता दे कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने घटना चक्र पढ़ा था। आप खुद इस साल का पेपर लीजिए जो 2021 में हुआ था, और घटना चक्र बुक लीजिए, वहाँ से मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन आया था, आप खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा तो लगभग पूरा क्वेश्चन वहीं से घटना चक्र से ही आया था। आप खुद जाकर देख लीजिएगा। पेपर में अगले 1-2 वीडियो में डाल दूँगा, जितना टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप खुद मिलाइए, वहाँ से देखिए। विलोम का 10 क्वेश्चन आता है, वाक्य वर्तन शुद्धि 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 क्वेश्चन, तत्सम तत्व 10 क्वेश्चन, विशेष से 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची 10 क्वेश्चन। ये सब 60 क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स है, आपका स्कोरिंग है। आप सिर्फ एक घटना चक्र बुक लीजिए, पतली सी आती है 70 या 80 रुपये की, उसी को पढ़िए, उसी को कम से कम 7-8 बार रिवाइज कर डालिए। आराम से आपका प्री में भी वही काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ऑब्जेक्टिव जो मैं पहले बताया हैं प्री का, वही सेम आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। ये सब पूरा मेंस में भी यही काम आएगा। जो जो अभी बताया था घटना चक्र और लूसेंट, यही सब मेंस में काम आएगा। आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। बाकी मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और आप लोगों के साथ मैं भी इस बार एग्ज़ाम दूंगा, तो बताता रहूँगा आगे कैसे कैसे क्या करना है। जितना भी टाइम मिलेगा, मुझे तो टाइम कम मिल पाता है, इसलिए जितना भी टाइम मिलेगा आप लोगों को गाइड भी करते रहेंगे और खुद प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो बताएं वही कीजिए, उतने से आराम से हो जाएगा। बहुत आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है कि ये बुक पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें। आप 50 बुक ले लेंगे, आप कोई बुक पढ़ नहीं पाएंगे। कभी मन कहेगा ये पढ़ें, कभी मन कहेगा ये पढ़ें। इससे बढ़िया आप 2-3 रखिए बुक, उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। घटना चक्र लूसेंट से रिवाइज कीजिए, स्टडी IQ से करंट अफेयर पढ़ लीजिए, यूपी स्पेशल GS वर्ल्ड से कर लीजिए, आराम से हो जाएगा प्री। कोई कोचिंग, कोई नोट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, रखते हैं। नमस्कार। प्रिपरेशन करते रहिए, ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। सिर्फ आपको लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी, लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ करके आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मत होइए, आपको बस इतना करना है, आप समीक्षा अधिकारी बन जाइए। और मिल के हम लोग पार्टी करेंगे। और अगर कोई और डाउट हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बराबर अपडेट मिलता रहेगा। जो भी नोट्स वगैरह रहेगा वहाँ भी अपडेट कर देंगे। और दूसरी चीज़ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हूँ, अगर किसी को ज़्यादा अर्जेंट है या कुछ ज़्यादा डाउट है, तभी वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा, या कॉल भी कर लेंगे। वैसे 10 से 6 लगभग टाइमिंग रहता है ऑफिस का, तो उस बीच तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा आप लोगों को गाइड भी करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, और आप लोगों के साथ मिल के हम भी प्रिपरेशन करेंगे। अभी तो मैं सहायक समीक्षा अधिकारी हूँ, समीक्षा अधिकारी का पेपर इस बार देना है, तो अच्छे से हम लोग मिल के करेंगे दोस्तों, और प्रिपरेशन करते रहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे मैं बहुत सारा वीडियो डालने वाला हूँ इस पर, सहायक समीक्षा अधिकारी पे, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए।